बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतु जी ताला मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ। और आपको गलतफहमी हुई है कुछ? आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेटेन करता तू भाई तो और हिम्मत कैसे हुई बे? मैडम सर आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बौद्ध औलाद की तो हम जब के खातिरदारी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहाँ है हमारा छोटू? ओ मैडम जी, कहाँ मार रहे हो हमारे छोटू को? छोड़ दो माँ। हमारे छोटू को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, हम मिन्नत करते हैं, छोड़ दीजिए। मैडम रुक जाइए, छोटू को कहाँ मार रहे हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है। मैडम हम शर्मिंदा हैं मैडम। हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है। हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। मैं तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रहा है। संतोष शर्मा दरवाजा खोली। चाबी अंदर मैडम के पास है। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन। हाँ पिन। संतु जल्दी। अम्मा जल्दी थोड़ा। बड़ा हमारी गलती क्या है? क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया। इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर। और क्या होगा, उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे। कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को? इसका तो अब्बा भी इज्जत देगा। इसकी करिश्मा सिंह रुकिए, आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्पररी SHO हैं और हम परमानेंट। इसलिए अब भी इस थाने में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप पुष्पा, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है। तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए हसीना जी, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉकअप में नहीं रख सकती। ये इलीगल है। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना मारा है आपको वकील साहब? कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को। और आप चैन मिल गया आपको? क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्यों हमारी घर की शांति को भंग कर रही है? हम तो बस यहाँ छोटू की दवाई देने के लिए आए थे। उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना, तो क्या है ना मैडम, बचपन में कूट कूट के बादाम खिलाए उसे, लेकिन दवाई लेना भूल जाता है हमेशा। और हमें कहता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। इनका ये ढोंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि हम ही इनके साथ गलत है, पर सच तो ये है कि हम इन्हें झेलते हैं। कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ऑन कर भूल जाती है। इनकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे हैं हमारे। कई बार चोरी की वारदात हुई है इनकी वजह से। माँ जी, बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने। वकील साहब, क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? करिश्मा जी। जीते। जी मैडम।
चलिए माँ जी। चलते हैं। सावित्री जी कहीं नहीं जाएंगी आप? आप इन्हें ऐसे यहाँ नहीं रोक सकती। देखा अपनी माँ की तरफदारी का नतीजा। आज तक हमारी पुश्तों ने भी खाने का मुंह नहीं देखा था, पर आज इनकी वजह से मुझे इस थाने में आना पड़ा है। मैं बोल रही हूँ कि कल इनको वृद्धाश्रम छोड़ आना, नहीं तो मैं अपने मायके चली। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम चुप कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना, मनाइए उन्हें। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें वृद्धाश्रम ना भेजिए। हम हमारे छोटू के बगैर नहीं रह सकते, हमें उससे दूर नहीं जाना। हाँ तो माँ जी अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना। हम देखते हैं आपको कौन वृद्धाश्रम लेकर जाता है। नहीं कर सकते, छोटू है हमारा। कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती है? मैडम आप ही बताओ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम चुप कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी। अब क्या हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। सो गेट बैक टू वर्क। बढ़िया ही पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्धाश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हमें ऐसे मत देखिए माँ, पानी सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस माँ, बहुत हो गया। अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए। अम्मा बचा कुचा जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगी आप अम्मा जी। कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप चलिए वृद्धाश्रम। नहीं 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 नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए आप। हाँ वेरी गुड। क्या है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। हाँ नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। आप चलिए वृद्धाश्रम, आप वहीं ठीक रहेंगे। नहीं आपसे नहीं होगा। नहीं आप चलिए, नहीं आप चलिए, नहीं आप चलिए। हमें कहीं नहीं जाना, हमें छोड़ दो। हमें यही रहना है हमारे लल्ला के पास।
क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओह, अब समझ गया। कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह, ये लीजिए ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म भर दीजिए। अरे हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। ओह, क्या बात है भैया, पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप? हाँ, नहीं अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे। हाँ? अरे नहीं, मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे। मतलब हम हाँ बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ, बदनाम भाई पूछ रहे थे अगर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोलते। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक ही कह रहा है ना कि आप ही सोच रही हैं कि एसएचओ बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम? है ना मैडम? मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है। हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी, हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है। पता नहीं उनके बेटा बहू उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी? अब कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहां पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो हेलो अजय, हाँ जी बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? अब आप कौन बोल रहे हैं? 1 लाख रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ, कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है। पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई साहब, पता है छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले हर इतवार को, चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद हैं। और है लाओ मंगवाते हैं। तो सुनो कि 1 लाख रुपए अब कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं। देखिए भाई साहब, आपने गलत जगह फोन मिला दिया है। हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी कोई माँ है ही नहीं। आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है। फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रखिए फोन।
वाह, क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी, तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे। समझ गए? चीता, ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, एक बाल को दो, और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर का, हमको फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम। हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम? सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ आंख के सामने न बस वो सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो चीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं? बैठिए बैठिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके? चलिए, आप सबको कुछ दिखाना है। चलिए, आइए आइए। मैडम सर, ये सब क्या है? बताते, बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है। बहुत सालों बाद बस लेके आती हूँ। गरम गरम रोटी आ रही है, रुको। मैडम सर, ये क्या चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था, तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा, तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है? कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है? मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था, ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना, उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। शांत करिश्मा सिंह, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान कहाँ है मैडम सर?